नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। आज देश में गाजर घास एक गंभीर समस्या के रूप में बड़ी तेजी से पैर पसार रही है और ये फसलों से प्रतिस्पर्धा कर इनकी उत्पादकता में कमी कर देती है। साथ ही मनुष्य जब इस घास के संपर्क में आते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए गाजर घास का समय रहते नियंत्रण करना जरूरी है। तो आप कैसे करें गाजर घास का नियंत्रण, इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोनेडा के डॉक्टर सरदार मल यादव से। आज मैं किसानों को जो खरीफ फसलों का मुख्य खरपतवार है गाजर घास, उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। गाजर घास भारत में लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है। इसके कुछ जगह इसको चटक चांदनी के नाम से भी जाना जाता है। ये घास काफ़ी विनाशकारी होने के साथ साथ ही बहुत ही तीव्र गति से फैलता जा रहा है। गाजर घास के बारे में जिस प्रकार से कई सालों से कई अभियान चलाए जा रहे हैं, भारत सरकार द्वारा भी चलाए जा रहे हैं, क्योंकि ये हानिकारक होने के साथ साथ मनुष्य के लिए नहीं, फसलों के साथ साथ जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, सभी के लिए हानिकारक है। मानव शरीर में होने वाली विभिन्न बीमारियों में जैसे श्वास की बीमारी होती है, इसके जिस समय फूल आते हैं, फूल के कण परागण मानव शरीर के अंदर नाक श्वास के द्वारा चले जाते हैं और उसके अंदर श्वास की बीमारी हो जाती है। साथ साथ ही त्वचा की बीमारियां भी इसमें काफ़ी मात्रा में फैलाती हैं। और पशुओं के अंदर जिस प्रकार से गर्भवती जो पशु होते हैं उनके अंदर अबॉर्शन वाली स्थिति भी इसके कारण हो जाती है, क्योंकि जो अन्य खरपतवार हैं उसके साथ साथ इसको भी पशुओं को खिला दिया जाता है। ये सभी जगह जो खाली ज़मीन जहाँ भी पड़ी हुई है वहाँ पे बहुतायत में फैलता रहता है। इसकी जिस प्रकार से वृद्धि के बारे में अपन बातें करें तो ये कम से कम एक पेड़ के 10 से 15 हज़ार बीज मिलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाते हैं और वहीं अंकुरित होकर के उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। कहीं भी जो सार्वजनिक जगह है, स्कूल, कॉलेज, सभी जगह पे या खाली जगह जितने रोड की साइड में होती है उनको हर साल अभियान चला करके उखाड़ने की भी सरकार बहुत कोशिश कर रही है। अभियान चलाए जाते हैं, सभी विभाग भी इसमें रुचि ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके फैलने की इतनी तीव्रता है कि खाली जगह में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके साथ साथ फसल को भी बहुत नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि जिस खेत के अंदर ये हो जाता है उसके अंदर उसकी कम से कम 50% पैदावार गिर जाती है। इसके नियंत्रण के लिए ऐसे कीटों को रखा जाता है जो गाजर घास को अच्छी तरह से नष्ट करने में सक्षम होते हैं और अन्य उपयोगी फसल या वनस्पतियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते। जून से अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में बीटल कीट अधिक सक्रिय रहता है और 1 एकड़ के लिए लगभग 3 से 4 लाख कीटों की आवश्यकता होती है। केशिया, टोरा, गेंदा, प्रोफेशिया, परपुरिया, जंगली, चलाई जैसे कुछ पौधों की बुवाई मानसून से पहले अप्रैल मई में करने से गाजर घास ग्रसित क्षेत्र का प्रसारण कम होने लगता है। गाजर घास से जैविक खाद बनाकर हम पर्यावरण सुरक्षा कर सकते हैं। निंदाई कर हम जहां एक तरफ खेतों से गाजर घास एवं अन्य खरपतवारों को निकालकर फसल की सुरक्षा करते हैं, वहीं इन उखाड़ी हुई खरपतवारों से वैज्ञानिक विधि अपनाकर अच्छा जैविक खाद प्राप्त कर सकते हैं, जिसे फसलों में डालकर पैदावार बढ़ाई जा सकती है। जहाँ तक इसके नियंत्रण के बारे में बताएं तो ये जहाँ भी नदी नाले या रोड साइड में जहाँ भी होता है वहाँ पे पहला तो ये होता है कि इसको उखाड़ दिया जाए। जिस प्रकार से इसके फूल बनते हैं, बीज बनने से पहले इसको उखाड़ दिया जाए तो भी काफ़ी है। उसके अलावा कुछ रासायनिक वो होते हैं जैसे एट्राजीन है और मेट्रोब्यूटेरिन भी एक आती है दवा, उसका भी अगर स्प्रे कर दिया जाए तो ये काफ़ी मात्रा में नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन रासायनिक स्प्रे का सबसे बड़ा इफेक्टिव काम होता है कि अर्ली स्टेज में बीज बनने से पहले ही इसके ऊपर अगर स्प्रे कर दिया जाए तो ये इसका नियंत्रण किया जा सकता है।